नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी। आज हम पढ़ेंगे पार्ट एक कौन। इस कविता को आपको हरजिंदर मैम ने अच्छे से समझा दिया था। अब हम आज करेंगे इसकी पेज नंबर 14 के अभ्यास प्रश्न। इन प्रश्नों को करने से पहले इस कविता के सार को हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि आप इस अभ्यास प्रश्नों को अच्छे से कर पाएं। इस कविता में हमें एक छोटी सी बातचीत बताई गई है। इस बातचीत में हमें ये बताया गया है कि एक बच्चा जो छोटा सा है, बहुत सारे प्रश्न करता है अपनी माँ से, और माँ उनके उसके प्रश्नों का उत्तर किस तरीके से देती है। इस कविता में छोटे छोटे प्रश्न हैं जो बच्चा अपनी माँ से बार बार पूछ रहा है। जैसे फर्स्ट पेज पे, पेज नंबर 12 पे वो अपनी माँ से पूछ रहा है कि माँ, आसमान में जो इतने सारे तारे हैं, इनको टिमटिमाना किसने सिखाया है, और कौन बादलों को वर्षा करना सिखाता है। दूसरे पैराग्राफ में पूछ रहे हैं कि सूरज की किरणें धरती पर कौन लेके आता है, और जो चंदा मामा है ना, उसकी जो चांदनी है सफेद सफेद सी, वो धरती पर कौन बिखराता है। तीसरे पैराग्राफ में बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा है कि चिड़ियाओं को जो चींची का मधुर संगीत है और जो आसमान में उड़ना है, वो कौन सिखाता है। अगले पेज पर, पेज नंबर 13 पर, बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि फूलों को कांटों में भी खिलना कौन सिखा देता है, और झरनों को चट्टानों में बहना कौन सिखाता है। इतने सारे प्रश्न हैं वो जो हैरानी से अपनी माँ से पूछ रहा है, और ये भी पूछता है कि इस जग में जो इतनी सारी चीजें, जग मतलब संसार, इस संसार में जो इतनी सारी चीजें हैं, अनोखी अनोखी प्यारी प्यारी चीजें हैं, उन सबको कौन बनाता है। माँ उसके प्रश्नों का मुस्कुराते हुए एकदम प्यार से जवाब देती है कि बेटा, ये सब कुदरत की, प्रकृति की, यानी कि भगवान की माया है, चमत्कार है। माँ कहती है कि हमें भी भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें मानव बनाकर इस प्रकृति का आनंद लेने के लिए भेजा है। ये हो गई हमारी कविता। अब आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी कि बातचीत में आखिर बच्चा माँ से क्या पूछता है और माँ उसका किस तरीके से जवाब देती है। अब हम करेंगे इसके अभ्यास प्रश्न। सबसे पहले हमें श्रुति लिख दे रखे हैं। श्रुति लिख यानी कठिन शब्द। अब हम इनको पढ़ेंगे। किरणें, चांदनी, चिड़ियाओं, अद्भुत, फूलों, कांटों, चट्टानों, प्रश्न, भाग्य, न्यारा। अब हम कुछ मुख से बोलने वाले प्रश्नों को करेंगे। मुख से यानी मौखिक, और जो बहुत छोटे छोटे उत्तर दिए होते हैं उनके। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, नभ में कितने तारे हैं। आप बताओ, क्या हम तारों को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते ना। तो क्या उत्तर होगा इसका? नभ में अनगिनत तारे हैं। ख, बादलों से जल के बरसने की आवाज कैसे होती है। जब बारिश आती है तो उसकी आवाज कैसी आती है? आप बताओ। हम्म आवाज आएगी रिमझिम। बादलों से जल के बरसने की आवाज रिमझिम होती है। ग, किनकी बोली मधुर गीत के समान लगती है। कौन जो गीत गाती है तो उनका जो गाना है हमको बहुत अच्छा सा लगता है, मीठा मीठा सा लगता है। क्या उत्तर होगा? चिड़िया। चिड़िया की बोली मधुर गीत के समान लगती है। ग, इस कविता में कौन किससे प्रश्न कर रहा है। इस कविता में बेटा अपनी माँ से प्रश्न कर रहा है। आगे हम देखेंगे लेखनी से। प्रश्न 1, नीचे दिए गए शब्दों से खाली जगह भरिए। हमें उत्तर के लिए यहाँ पर ऑप्शन भी दे दिए हैं, और खाली जगह में हमें अपने हिसाब से इसमें लिखना है। जैसे क, फूल डैश में खिलते हैं। क्या आएगा इनमें से? चिड़िया, चट्टानों, कांटों, या फिर जल। बताओ क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? फूल
कांटों में खिलते हैं। ख, निर्झर डैश में बहते हैं। निर्झर यानी कि झरने। झरने कहाँ बहते हैं? क्या आएगा ऊपर में से? चट्टानों। निर्झर चट्टानों में बहते हैं। ग, डैश चींची का मधुर गीत गाती है। कौन गाती है चींची का मधुर गीत? चिड़िया। चिड़िया चींची का मधुर गीत गाती है। घ, मेघ डैश बरसाते हैं। क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? अब तो वैसे भी लास्ट आंसर बचा है, आपको पता ही चल गया कि क्या लिखा जाएगा। मेघ जल बरसाते हैं। अगला प्रश्न करेंगे, कविता के अनुसार जोड़े मिलाइए। आपको मैच करना है इसमें। आगे हमें उत्तर दे ही रखे हैं इसके। सबसे पहले देखो, रिमझिम। रिमझिम को यहाँ मिला ही दिया गया है। रिमझिम को मिलाएंगे हम बारिश। बारिश। टिम टिम। टिम टिम कौन करता है? टिम टिम तारे करते हैं, तो टिम टिम को तारों से मिला देंगे। आगे हम करेंगे पेज नंबर 15। चीची, फुरफुर। चीची और फुरफुर कौन करता है? चीची और फुरफुर चिड़िया करती है, तो हम इसको चिड़िया से मिला देंगे। न्यारा। न्यारा यहाँ पर क्या है? कि क्या हमें भगवान ने दिया है? हमारा भाग्य, हमारी किस्मत। न्यारा को हम मैच कर देंगे भाग्य से। आगे है किरणें, जो कि हमारा लास्ट प्रश्न मैचअप का है। किरणों को मैच करेंगे हम। किरणें कहाँ से आती है? सूर्य से। किरणों को मैच करेंगे सूर्य से। आगे है प्रश्न 3। सही वाक्य के आगे सही का और गलत वाक्य के आगे क्रॉस का निशान लगाइए। आप मुझे साथ साथ में बताते जाओगे। अ, तारे रिमझिम रिमझिम चमकते हैं। रिमझिम रिमझिम चमकते हैं क्या तारे? रिमझिम रिमझिम तो क्या होती है? बारिश होती है, तो ये यहाँ पर आएगा रॉन्ग, गलत। यह सुंदर संसार हमें कुदरत यानी कि भगवान ने दिया है। सही है ना? भगवान ने ही दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सही। चिड़िया की का मधुर गीत गाती है। की का गीत गाती है, क्या पढ़ा था हमने चैप्टर में? इस कविता में क्या था? चिड़िया ची का मधुर गीत गाती है, तो ये हो गया रॉन्ग, गलत भरेंगे यहाँ पे। चंदा रात में धरती पर सफेद चांदनी बिखरा देता है। चंदा की चांदनी कैसी होती है? सफेद ही होती है, तो यहाँ हम भरेंगे सही। आगे हम करेंगे प्रश्न 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए, जो कि सब आपके पास पीडीएफ में गए हुए हैं। अब आप इसको बुक में भी फिल कर लेंगे। टिम टिम कौन करते हैं? टिम टिम तारे करते हैं। ख, धरती पर सूरज की किरणें कब आती हैं? धरती पर सूरज की किरणें सुबह आती है। ग, चिड़िया क्या करती है? चिड़िया ची ची करती है। घ, कौन कांटों में भी अपनी मुस्कान बिखेरते हैं? फूल। फूल कांटों में भी अपनी मुस्कान बिखेरते हैं। आगे हम करेंगे प्रश्न 5। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में हमें देने हैं। क, सुबह के समय धरती का रूप कैसा दिखाई देता है? उत्तर, सुबह के समय धरती का रूप सुंदर दिखाई देता है। ख, चंदा जब आकाश में होता है तब धरती कैसी दिखाई देती है? चंदा जब आकाश में दिखाई देता है तब धरती बहुत ही सुंदर, हरी भरी और सफेद चांदनी से बिखरी हुई दिखाई देती है। ग, चिड़ियों को कुदरत ने क्या क्या सिखाया है? चिड़ियों को कुदरत ने चींची करना और आसमान में
उड़ना सिखाया है। घ, कविता में भाग्य को न्यारा क्यों कहा गया है? उत्तर, कविता में भाग्य को न्यारा इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारा भाग्य कुदरत भगवान ने बनाया है। ये हो गया बच्चों हमारा पेज नंबर 15। अब आगे हम करेंगे पेज नंबर 16। आगे हम करेंगे पेज नंबर 16, भाषा और व्याकरण। सबसे पहले देखो इसमें एक अच्छी सी बात हमें बता रखी है जो कि हमें नहीं पता। जैसे चिड़िया, सॉरी, चींटियां कभी सोती नहीं है, कभी भी नींद नहीं लेती, पूरा दिन भर जागती रहती हैं और अपना काम करती रहती हैं। सेकंड पॉइंट है, तितलियां अपने पैरों से स्वाद महसूस करती हैं, यानी कि जो टेस्ट है वो उनके पैरों पे आ जाता है और उन्हें पता चल जाता है कि इस फूल का जो स्वाद है वो कैसा है। तीसरा पॉइंट दे रखा है, ऊंटों की आंखों में रेत, धूल आदि से बचने के लिए पलकों की 3 परत होती है। हम सब की तो एक ही होती है और हम सब अपने घरों में भी रहते हैं, लेकिन जो ऊंट है वो कहाँ रहता है? मिट्टी में, रेगिस्तान में। तो भगवान ने उसके लिए एक इतनी अच्छी सी चीज बनाई है कि जो उसकी आंखों की पलकें हैं वो 3 परत में होती है, ताकि जो मिट्टी, धूल है वो उसकी आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाए। है ना बहुत अच्छी अच्छी सी बातें जो हमें पहले पता नहीं थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, भाषा और व्याकरण। एक जैसा अर्थ देने वाले शब्दों को समान अर्थ वाले शब्द यानी कि समानार्थी कहते हैं। जैसे आपका नाम, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, आपका स्कूल में नाम है हेमंत और घर पे आपको गुड्डू या कुछ और कहते हैं, तो ये आपके समानार्थी शब्द हो गए। एक ही जने को कई नामों से जाना जाता है, वो होते हैं उसके समानार्थी शब्द। जैसे एग्जाम्पल में हमें यहाँ उदाहरण में दे रखा है, एक पिक्चर दे रखी है कमल की। कमल को हम और क्या कह सकते हैं? नीरज, जलज। और यहाँ अगली पिक्चर में हमें दे रखा है पेड़ की पिक्चर। पेड़ को और क्या कह सकते हैं? तरु, वृक्ष। वैसे ही हमें प्रश्न 1 को हल करना है। नीचे दिए गए चित्रों के आगे उनके समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखने हैं। सबसे पहले हमें पिक्चर दे रखी है, चित्र दे रखा है यहाँ पे फूल का। फूल को और क्या कह सकते हैं? पुष्प और सुमन। सेकंड पिक्चर हमें दे रखी है यहाँ पर एक झरने की। झरने को और क्या कह सकते हैं? निर्झर और प्रताप। तीसरी पिक्चर यहाँ चित्र हमें दे रखा है आसमान का। आसमान को और क्या कह सकते हैं? नभ, आकाश। अगली पिक्चर एक औरत की दे रखी है, या यूं कहें कि एक माँ की दे रखी है, जिसको हम और क्या कह सकते हैं? माता और जननी। ये हो गया बच्चों हमारा पेज नंबर 16। अब हम करेंगे पेज नंबर 17, जिसमें हमें दे रखा है विलोम शब्द। प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों के आगे उनके उल्टे अर्थ वाले शब्द लिख देने हैं। विलोम शब्द का मतलब आपको पता ही है, जिसका उल्टा लिखना है। जैसे हमें उदाहरण दे दिया, छोटा तो हम करेंगे बड़ा, हंसना तो उसका हो जाएगा रोना। अब इनके प्रश्नों को देख लेते हैं। जल, थल, चंदा, सूरज, चांदनी, अंधेरी, फूल, कांटा, सवेरे, शाम, श्वेत, शाम। ये एक शाम था हमारा, सुबह शाम वाला। और दूसरा श्याम यानी कि सांवले रंग से है। एक सफेद रंग, एक सांवला रंग। मधुर, कटु, सुंदर, कुरूप। बदसूरत को कहते हैं कुरूप, तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, कुरूप या बदसूरत। प्रश्न 3, स्व, स्न, न्याय और पा आदि संयुक्त अक्षरों से बने शब्दों से हमें यहाँ पर जो कविता में शब्द आए हैं वो लिखने हैं। जैसे सबसे पहले श्व, श्व से हम क्या बनाएंगे जो कविता में आ रखा हो? श्वेत। दूसरा है श्न, श्न से क्या बनाएंगे? प्रश्न। न्या, यहाँ होगा न्या का न्याय। और प्या, प्या का क्या बनेगा? प्यारी। अब
थोड़ा-सा इसको पीडीएफ से देख के लिखना, ताकि आपके लिखने में शब्दों में कोई भी गलती ना हो। प्रश्न 4, उदाहरण के अनुसार कविता से तुक वाले शब्दों के जोड़े बनाने हैं, कि जो कविता में हमें जोड़े दे रखे हैं वही हमें यहाँ लिखने हैं। जैसे टिमटिम, टिमटिम से मिलता-जुलता रिमझिम। सेकंड, भारी, प्यारी, न्यारा, हमारा, बिखरता या सॉरी बिखराता, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिखाता। ये हो गए हमारे तुकबंदी वाले शब्द, जोड़े वाले शब्द। और पेज नंबर 17, आगे एक हमारा लास्ट छोटी सी कविता दे रखी है, उसकी पंक्तियों को हमें ऊपर ऑप्शन में जो दे रखा है उसी से ही देख के लिखना है। पेज नंबर 18 में नीचे दिए गए तुकांत शब्दों की सहायता से कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। जैसे हवा बह रही, हवा कैसे बहती है? सन सन सन। यहाँ ऑप्शन में हमें दे रखा है सन सन सन, वही हमें यहाँ लिख देना है। घुंघरू बजते, घुंघरू कैसे बजेंगे? छन छन, तो हम यहाँ पर लिख देंगे घुंघरू, घुंघरू बजते छन छन छन। ढोल बज रहा, ढोल कैसे बजता है? डम डम डम, यहाँ लिख देंगे ढोल बज रहा डम डम डम। भालू नाचे, क्या आएगा? भालू कैसे नाचता है? छमक छम, भालू नाचे छमक छम। फूलों के जैसे खिलकर, फूल कैसे खिलते हैं वो यहाँ पे बताना है, फूलों के जैसे खिलकर। हम भी नाचे हिलमिल कर। ये हो गई हमारी कविता। पार्ट 1 हमारा यही पूरा होता है। आपको बच्चों इसकी बुक एक्सरसाइज का पीडीएफ दे दिया जाएगा, आप उससे लिख कर ही अपनी बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और याद कर लेंगे। धन्यवाद।